हिंद आप सभी लोगों का VRS क्लासेस में स्वागत है। आज यानी 10 मार्च को आपका जो MP टेट का पेपर हुआ है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका अगर CDP में देखें यानी बाल विकास में कैसे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन से 1 से 2 प्रश्न है। कहाँ से आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन से 1 से 2 प्रश्न है। बुद्ध से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्ध में आपका MA/CA से क्वेश्चन है आपका सेकंड शिफ्ट में, और फर्स्ट शिफ्ट में कहाँ किससे क्वेश्चन है आपका बुद्ध का आपके सिद्धांत से 1 से 2 क्वेश्चन है। समाजीकरण व खेल वित्त से आपका सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने 3 व 4 क्वेश्चन पूछे गए समाजीकरण एवं खेल वित्त से सेकंड शिफ्ट में। और समाजीकरण से फर्स्ट शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आया हुआ है। समावेशी शिक्षा से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी। पियाजे एवं वाइगोत्स्की से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। आपका पेडागोजी से तर्क आधारित क्वेश्चन आपका 10 से 15 क्वेश्चन है। आपको देखा तो फर्स्ट शिफ्ट में भी और आपका सेकंड शिफ्ट में भी। फर्स्ट शिफ्ट में आपका 10 समथिंग तर्क आधारित क्वेश्चन है पेडागोजी के, और सेकंड शिफ्ट में कितना है आपका 15 क्वेश्चन है आपका पेडागोजी के जो तर्क आधारित हैं, यानी आपके माइंड के ऊपर आपका बेस, यानी माइंड के ऊपर आपका जैसे मतलब आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इन्वायरमेंट में देखें तो दूरदृष्टि एवं उत्तल लेंस से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ से आपका दूरदृष्टि दोष व उत्तल लेंस से आपका क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रिज्म और प्रकाश के अपवर्तन से भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। हार्टज से भी आपका हार्टज किसका मात्रक है यह क्वेश्चन आपका था। और रेशम पालन सेरिकल्चर से लेकर आपका एक प्रश्न था। लैक्टोज से भी आपका क्वेश्चन थे। एंजाइम और विटामिन से आपका रोग से भी क्वेश्चन पूछे गए, यानी आज से आपका रोग से संबंधित आपका चैप्टर से क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया है। आपका एक सवाल कहाँ से था आपका स्लॉथ से था, और इग्लू जो बर्फ का घर है वहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। रबर का एक लक क्या होता है यह क्वेश्चन पूछा गया है, यानी आपका आज से आपका साइंस में जो क्वेश्चन आते हैं वह आपका पूछना चालू कर दिया है। अंतरिक्ष से भी आपका 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पेडागोजी से आपका 12 से 14 क्वेश्चन थे। पेडागोजी का अगर देखें तो फर्स्ट शिफ्ट में 12 क्वेश्चन थे, और अगर सेकंड शिफ्ट में देखें तो कितने क्वेश्चन थे आपका 14 क्वेश्चन थे पेडागोजी के। मैथ में देखा जाए तो मैथ में भिन्न से आपका क्वेश्चन थे। भिन्न से 1-2 क्वेश्चन थे, दोनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। छोटी भिन्न पूछा था और बड़ी भिन्न पूछा था। प्रतिशत से 3 क्वेश्चन थे, किसमें फर्स्ट शिफ्ट में आपका प्रतिशत से 3 क्वेश्चन थे। क्षेत्रफल से भी आपका 1 क्वेश्चन था, और एक सवाल आपका आयतन से था। सेकंड शिफ्ट में आपका क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछा था, आयतन से पूछा था। अनुपात से 2 सवाल थे। अनुपात फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया है आपका, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। और संख्या पद्धति की बात करें तो संख्या पद्धति आपका 5 मार्च से जब से आप लोगों का पेपर चालू हुआ है तब से आपका संख्या पद्धति से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो संख्या पद्धति से आप क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं। पेडागोजी का आपका वेन हिले ज्यामिति मॉडल से प्रश्न पूछा गया है। आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेडागोजी के वेन हिले ज्यामिति मॉडल से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। उसी तरह सेकंड शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया था वेन हिले ज्यामिति मॉडल से। इसके अलावा आपका पेडागोजी फैक्ट पर आधारित थी आपका क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी आपका पेडागोजी फैक्ट आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपका पेडागोजी तो मैथ में देखा जाए तो 15 क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में पेडागोजी के थे, वही 15 से 16 क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट में भी पेडागोजी के थे। हिंदी में जैसा आपको पता है कि गद्यांश और पद्यांश आपको पूछा जाता है। अगर गद्यांश पद्यांश के देखें तो आपको पद्यांश कहाँ से पूछा गया था, निराला पर आधारित था। और व्याकरण में उसमें व्यंजन से आपका व्यंजन से भी आपका क्वेश्चन आ रहा है। विराम चिन्ह को लेकर एक सवाल था आपका। अंग्रेजी में ओ के लिए किस वर्ण का उच्चारण होता है ये आपका क्वेश्चन था। लोकोक्तियाँ का आपका क्वेश्चन कौन था आपका शैतान का कान कतरना पूछा गया था, ये क्वेश्चन था। लोकोक्ति में अंधे के हाथ बटेर लगाना ये क्वेश्चन था। यानी आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया लोकोक्ति से,
और सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। पेडागोजी में व्यवहार में परिवर्तन से लेकर आपका स्किनर का एक प्रश्न था, यानी पेडागोजी आपका तर्क आधारित क्वेश्चन था। आपका स्किनर से भी पेडागोजी में क्वेश्चन पूछा गया है व्यवहार में परिवर्तन से लेकर। आज आपका कौन सा चैप्टर शामिल किया है? अलंकार फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी में अगर बात करें तो। और पेडागोजी आज बात करें हिंदी की, तो हिंदी की पेडागोजी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थी, आज आपकी पेडागोजी सरल थी बाकी अदर सब्जेक्टों के मुताबिक। और इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में आपका जैसे आप जानते हैं पैराग्राफ एक देता है, एक पोएम देता है। पैराग्राफ के अंतर्गत आपका कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था? नाउन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन से आपके क्वेश्चन थे इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी पैराग्राफ में। आपका पोएम से कितने क्वेश्चन थे? 5-6 क्वेश्चन पूछे गए जो पार्ट ऑफ स्पीच पर आधारित थे। तो जो पोएम दी गई थी, आप जैसे कोई आपको पोएम दी जाती है उसमें क्या 5-6 क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था? आपका पार्ट ऑफ स्पीच पर आधारित क्वेश्चन थे। अगर पेडागोजी की बात करें तो LSRW से क्वेश्चन थे, आपका लैंग्वेज एक्विजिशन से थे, आप टाइप ऑफ मेथड से थे, आपका बॉटम टप से क्वेश्चन थे, आपका टप एंड डाउन से थे आपका। तो पेडागोजी में आपका थोड़ा सा आज क्या है मतलब डीपली क्वेश्चन पूछा गया इंग्लिश में। अगर संस्कृत को देखें तो संस्कृत में आपका गद्यांश, जैसे आप लोग देखते हैं गद्यांश से 5 सवाल थे, पद्यांश से 5 सवाल पूछे गए हैं। अगर व्याकरण में देखें तो संधि, समास, धातु, गतवान का प्रत्यय आपका पूछा गया है। तो संधि समास से भी आपका आज संस्कृत में पूछा गया है क्वेश्चन है आपका से फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में। और पेडागोजी तो जैसा आप लोग जान रहे हैं तर्क पर आधारित था, यानी आपके माइंड पर आपका बेस क्वेश्चन थे आपके। तो ये रहा आपका 10 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए, क्योंकि अगर आपको यह चीज़ पहले से पता रही, क्योंकि आपका जैसे आज आप जिन लोगों का पेपर है, जैसे जिन लोगों का कल पेपर 11 मार्च को, तो है अगर 10 मार्च के एनालिसिस देख लेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि इस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो है क्या है उस हिसाब से आपका अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।